आज का हमारा मौजू है मुकालमा निगारी। मुकालमा कहते हैं गुफ्तगू करना, बातचीत करना, अपना मुद्दा और मकसद दूसरे तक पहुंचाना। इस्तिलाह में दो अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। जो मैट्रिक में भी मुकालमा आता है और फर्स्ट ईयर में भी, तो याद रख लें मुकालमा, जिसके लिए इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है डायलॉग की, मुकालमा हमेशा दो अफराद के दरमियान होता है। मुकालमा हमेशा दो अफराद के दरमियान होगा। बाज़ जो आप गाइड वगैरह देखते हैं या फर्स्ट ईयर के अक्सर बच्चे सवाल करते हैं जी कि सर जी दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान का वो कहा गया है जी मुकालमा से कहते हैं, तो याद रख लें दो अफराद के दरमियान मुकालमा होगा। दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान ये बात जाएगी, तीन बंदे हैं, तीन से ज़्यादा हैं, जितनी भी, वो कन्वर्सेशन कहलाती है, गुफ्तगू, बहस कहलाएगी। मुकालमा दो के दरमियान होगा अगर कोई शख्स अपने आप से मुखातिब है, हम कलाम है, अपनी बात कर रहा है कि मैं कहता हूँ कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे कहते हैं मोनोलॉग, ख़ुद कलामी, अपने आप से मुकालमा करना। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश की पोएम है हाक्स मोनोलॉग, यानी एक उकाब की ख़ुद कलामी। वो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं बेंडिंग पोजीशन में बैठा हुआ हूँ और ये कायनात जितनी भी है ये मेरे पंजों में है, ये कायनात रोज़े अज़ल से ऐसी चल रही है क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई तब्दीली नहीं की, जो ताकत की अलामत है। लेकिन वो अपने आप से गुफ्तगू कर रहा है, तो इसे मोनोलॉग कहेंगे। मुकालमे के लिए याद कुछ शराइत हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आज आपसे ज़ेर बहस हैं, आपसे उसके हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले याद रख लें मुकालमे तवील ना हो। दो अफराद के दरमियान जब गुफ्तगू शुरू हो तो उसमें जो मुकालमा आप लिखेंगे वो मैक्सिमम अगर जाए तो 2-3 लाइनों तक, 3 लाइनें मैक्सिमम हैं। ठीक हो गया, एक लाइन में भी आ सकता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक रिक्शा ड्राइवर और एक पैसेंजर मुसाफिर के दरमियान मुकालमा होता है तो वो पैसेंजर उससे पैसे कहता है कि जी कितना किराया, तो वो कहता है 20 रुपये, और वो उससे लड़ पड़ता है जी कल तक तो 15 रुपये किराया था, आज 20 कैसे हो गया। अब रिक्शा ड्राइवर जो है उससे मुकालमा जब जवाब देगा तो वो जो आप जवाब लिखेंगे वो 2 या 3 लाइनों तक हो। ऐसा ना हो कि रिक्शा ड्राइवर पूरी हुकूमत की पॉलिसियों को भी डिस्कस कर दे, महंगाई को डिस्कस कर दे, मुकम्मल जो है वो पूरा मुकालमा आप इस पर मुकम्मल कर दें, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ है गैर ज़रूरी मालूमात से इज्तनाब। इज्तनाब मीन बचना, परहेज़ करना। मसलन उस्ताद और स्टूडेंट के दरमियान, शागिर्द के दरमियान मुकालमा है नज़्म ज़ब्त के हवाले से, कॉलेज में नज़्म ज़ब्त के हवाले से, तो अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट वहाँ पे जो है कोई साइंस के हवाले से, कोई आर्ट्स के हवाले से सवाल पूछ बैठे और टीचर उसे साइंस के फ़लसफ़े झाड़ना शुरू कर दे, और स्टूडेंट कोई जो है मुकालमा निगारी, एक मुकालमा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इस टॉपिक पे अगर एक शागिर्द और टीचर के दरमियान मुकालमा है तो ऐसा नहीं है कि टीचर साथ में उसे रुदात का बताना शुरू कर दे, शायरी का बताना शुरू कर दे, काफ़िया रदीफ़ का भी नहीं। गैर ज़रूरी जो मालूमात हैं उसमें आपने इज्तनाब करना है। 3, असल मौजू पर ही बातचीत। मुराद क्या है, दोनों आपस में मिल रही हैं कि गैर ज़रूरी मालूमात से आपने बचना है, और असल मौजू अगर आपका है कि जी नज़्म ज़ब्त के हवाले से, तो आपने असल मौजू पर ही बात खींचातानी करके लेके आनी है। मसलन आप मिसाल देते हैं जी कॉलेज में नज़्म ज़ब्त है, तो आप इसके हवाले से नज़्म ज़ब्त के हवाले से कोई मिसाल देंगे, जैसे आर्मी का डिसिप्लिन है तो उसकी मिसाल देंगे, तो उसको आपने दर जोड़ना है इसी अपने मौजू से कि आर्मी में मुकम्मल एक डिसिप्लिन है, टाइम टेबल होता है। इसी तरह ये कॉलेज में हो तो कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में तो क्या उसके रिज़ल्ट निकले हैं। तो आपने असल मौजू पे ही बातचीत करनी है, यानी बाहर की कोई मिसाल दाएं बाएं की है तो उसे आपने असल मौजू से जोड़ देना है। नंबर 4 जो सबसे अहम है, ये अगरचे पहले नंबर पे मुझे लिखनी चाहिए थी, बग़ैर तमहीद के फ़ौरन गुफ्तगू शुरू की जाए। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है जी, कॉलेज में स्टूडेंट देर से पहुंच रहा है। मौजू ये है कि कॉलेज में देर से आने के नुकसानात या डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त को फॉलो न करना। तो अब असल मौजू ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आके दुआ सलाम कहे, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, सर कहें जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं, खैरियत से पहुँची हैं। कोई गैर ज़रूरी बात, दो दोस्तों के दरमियान मंशियात के मौजू पे है मुकालमा, तो वो भी ऐसी जो है ना वो
एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाना है कि मसलन मौजू छेड़ना कैसे है कि दो दोस्तों के दरमियान मंशियात के मौजू पे मुकालमा है, तो एक दोस्त उससे कहेगा कि यार आजकल जो है ना हर तीसरा बंदा स्मोकिंग की तरफ जो है वो राग़िब हो गया। अब आपने मौजू छेड़ दिया है तो दूसरा आगे से कहता है कि जी बहुत बुरे हालात हैं, फ़लाँ जो है उस दिन रिपोर्ट ये आई है कि पाकिस्तान में इतने तादाद में ख़ासकर नौजवान जनरेशन जो है वो इसकी तरफ राग़िब हो रही है। दूसरा जो दोस्त है वो जवाब देगा कि जी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ ज़्यादा आम होती जा रही है, ड्रग्स सप्लाई होती है। ये आगे से दूसरा कहता है कि फ़लाँ जो है शहर में इलाके में रिपोर्ट आई है कि वहाँ से जो पीछे इनके ड्रग्स सप्लाई का था मुकम्मल एक पीछे मौजूद है, माफिया मौजूद है। सही हो गया तो आपने एग्जैक्ट मौजू पे आ जाना है। अच्छा, बतौर दलील शेर या मुहावरा का इस्तेमाल करना। दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा हो रहा है और उसमें वो बंदा कहता है कि जी मैं दोस्त की मदद करने गया और वहाँ पे जाके मैं फंस गया, गोया कि नमाज़ें बख्शवाने आए थे और रोज़े गले पड़ गए। तो इस तरह का अगर मुहावरा इस्तेमाल कर दिया जाए, कोई शेर का इस्तेमाल कर दिया जाए डायलॉग में अपने मुकालमे में, तो कोई मज़ाक़ा नहीं है बल्कि वो आपके मुकालमे में ज़्यादा जान डालता है। सबसे अहम चीज़ है रुतबे और मर्तबे का ख्याल, जो ओहदा है। मसलन टीचर और स्टूडेंट के दरमियान मुकालमा है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है, तो नसीहत जो करेगा, नसीहत वाला मुकालमा हमेशा टीचर अदा करेगा, स्टूडेंट टीचर को नसीहतें नहीं करेगा। तो आपने चूँकि टीचर जो है वो एडवाइस दे रहा होता है, नसीहतें कर रहा होता है, आपको आने वाली ज़िंदगी का हाल के हवाले से कामयाबी के गुर सिखा रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो है टीचर को बताना शुरू कर दे। रिक्शा ड्राइवर है और एक मुसाफिर हैं आप, तो अब जो रिक्शा ड्राइवर है वो उस चीज़ को, अपनी फील्ड को समझता है, आपने उसके मकाम को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो उसे देना शुरू कर दें, जी फ़लाँ करे तो फ़लाँ। वो किसी हद तक आपको है तो आप सजेशन है, मशवरा तो होता है आप ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रिक्शे की आप इंजन के भी वाकिफ़ हों, सारा कुछ हो, और जो रिक्शा ड्राइवर हो वो बिल्कुल आपकी स्टेज यानी मुसाफिर पर चला जाए, ऐसा नहीं होता। अगर इसी तरह दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है तो आपने सूटेबल अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। उसके लिए आपका लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर के लिए, बाप और बेटे के दरमियान मुकालमा है तो बाप के लिए तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर दो मज़दूर हैं, मज़दूर और मालिक के दरमियान मुकालमा है तो मज़दूर वहाँ पे ऐसे फ़लसफ़े झाड़ना शुरू कर दे और हुकूमती पॉलिसियों पे ऐसी तनकीद करना शुरू कर दे जो बिल्कुल उसके रुतबे से हम आहंग ना हो। तो ऐसे मुकालमे में जान नहीं रहती। तो आपने रुतबे और मर्तबे का ख्याल करना है। ड्राइवर से ड्राइवर के मुकालमे अदा करवाने हैं, उस्ताद से उस्ताद के मुकालमे अदा करवाने हैं, जो मालिक है, जो मज़दूर है, उसके रुतबे और इस चीज़ का मुकाम रखना है। अच्छा, सबसे अहम चीज़, स्टूडेंट क्लास में भी मुझसे पूछते हैं कि सर ये मुकालमा कितना तवील हो। गज़ल की तशरीह के हवाले से पूछ रहे होते हैं, रुदात के हवाले से पूछ रहे होते हैं, तो याद रखें ये बिल्कुल फजूल तरीन बात है। आपने बग़ैर तमहीद के अपना मुकालमा शुरू करना है। मुकालमे के दौरान आप देखें कि मैं अब मुकालमे में दो बंदों के दरमियान मुकालमा है तो हर बंदे से 10-12 मुकालमे अदा करवा चुका हूँ। आपने इसी 10-12 मुकालमों के दरमियान ही अपनी बात को तसल्ली बख्श तौर पे ख़त्म करना है। मसलन ड्रग्स के मौजू पे मुकालमा है और दो दोस्त कर रहे हैं, और वो जो जैसे पहले बयान किया, यूनिवर्सिटी में ये होता है, कॉलेज में ये होता है, फ़लाँ ये होता है, ड्रग्स ये आ रही हैं, ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं अवाम। तो अब आपने 12 मुकालमे एक से भी अदा कर दिए, 10-12 दूसरे से भी कर दिए, लेकिन आप उसे किसी पॉइंट पे लेकर नहीं आए, यानी इसको ख़त्म करने के लिए कोई सजेशन नहीं दी। तो समझे कि वो 12 के 12 जो मुकालमे थे दोनों दोस्तों के दरमियान वो आपके बेकार चले गए। यानी आपने जब मुमतहन आपका पेपर चेक कर रहा है, आपका मुकालमा देख रहा है, टीचर देख रहा है, तो आप उसे तसल्ली बख्श या उसे मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। तो आपने कम से कम 10-12 मुकालमे लिखने और इसी 10-12 मुकालमों के दरमियान आपने अपनी बात को इख्तिताम करना है, मुमतहन को और टीचर को मुतमईन करना है। आप समझ गए हैं कि जी मेरा मुकालमा इख्तिताम पजीर हो गया है, अब जाके मेरी बात मुकम्मल हो गई है। अगली चीज़ कि मुकालमा कैसे लिखा जाए। याद रखें कि जब आप दो दोस्त मिले, पूरी क्लास में जब मुकालमे का टॉपिक में तफसील से पढ़ाने के बाद उन्हें मश्क के लिए काम देता हूँ, एक्सरसाइज करके, जी होमवर्क नहीं बल्कि क्लास में ही बैठ के किसी करें, तो 5-5 मिनट तक बच्चे बैठे रहते हैं कि सर शुरू कहाँ से करें। तो याद रखें गुफ्तगू आपके पास
अब रोज़ाना हर मौजू को छेड़ते हैं। ये जितने भी मौजू मैंने डिस्कस किए हैं सारे मौजू आपके ज़ेर बहस होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं। जैसे ही आप दो दोस्त मिलते हैं कॉलेज में, तो क्या हुआ कि आज किसकी क्लास है जी, आज उर्दू की क्लास है, सर ने कल क्या पढ़ाया था मैं नहीं आ सका था। अच्छा, दूसरा कहता है कि जी सर ने शबली नुमानी के सीरत नबी सबक पढ़ाया है, फ़लाँ जो है इकबाल की गज़ल पढ़ाई है। तो उस पर कौन कौन से मौजूआत बताए हैं जी, कौन सी चीज़ें हैं, मैं कौन सी मीनिंग बताई हैं, सुनेंगे या नहीं, टेस्ट लेंगे। ये आपके दरमियान क्या हो रहा है, मुकालमा। आप क्रिकेट मैच कल देख के अगले दिन क्लास में आते हैं तो उस क्रिकेट मैच पे जो बहस हो रही है वो क्या है, आपका मुकालमा है कि ये अगर फ़लाँ प्लेयर हमारा कैच ना छोड़ता, फ़लाँ जो है उसके अगर उसकी बाल नो ना होती तो हम मैच जीत जाते, या मैच का रिज़ल्ट कुछ और होता, हम बेहतर पोजीशन में जाते। तो ये क्या चीज़ है, ये मुकालमा ही है भाई। आपको यही गुफ्तगू आप जो आप दोस्तों ने दरमियान में की है, आप उसी को जो है लिख लें मश्क के तौर पे। क्रिकेट पे है, तालीम पे है, उर्दू के टीचर के उसके लेक्चर्स के हवाले से कुछ भी है तो उसे आप क्या करें, लिख लें। सही हो गया। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा मुकालमा लिखना आसान होगा। आप ड्रामे देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है, मुकालमे हो रहे हैं। तो आप मुकालमों का भी एक जो है विलन है और हीरो है, उनके मुकालमों में आप फ़र्क देखें। हीरो कभी भी जो है लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता है। विलन क्या होता है कि वो हमेशा जो है मनफी सोच की अक्कासी कर रहा होता है। तो वो जो रुतबे और मर्तबे का मकाम है, ऐसा नहीं है कि विलन जो है वो हीरो का किरदार अदा कर रहा और हीरो विलन का। तो आपने मकाम और रुतबे के लिहाज से इसके मुकालमे को समझना है और इसकी मशक करते रहने हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, गली में दो बुज़ुर्ग खड़े हैं, वो भी किसी ना किसी मौजू पे बात कर रहे हैं। जब भी दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं वो मुकालमा कर रहे हैं भाई, और वो किसी न किसी मौजू को ज़ेर बहस लाए हुई हैं। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहेंगे ये पता नहीं क्या है, हम तो लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। आप रोज़ाना मूवीज़, ड्रामे, वीडियोज़, न्यूज़ चैनल पर प्रोग्राम देखते हो, सारा क्या हो रहा है, मुकालमे हो रहे हैं।